सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम। मेरा नाम रवीश वर्मा है साहब। अच्छा, क्या आपको सफल होना है? माफ़ कीजिए, मैंने गलत सवाल पूछ लिया, क्योंकि इसका जवाब तो सभी लोग हाँ ही कहेंगे। पर क्या ये आपको पता है कि हर सफल व्यक्ति के पास एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है, तभी वो सफल हो पाता है। क्या आपके पास कोई लक्ष्य है, कोई गोल है? अगर नहीं, तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं है तो हमारा जीवन ठीक उस पोस्ट कार्ड की तरह है जिसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं लिखा। वो कहाँ जाएगा, कब पहुँचेगा, पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा, कहीं कुछ नहीं पता। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है तो हमारा जीवन उस फुटबॉल के ग्राउंड की तरह है, जहाँ पर बॉल तो है, प्लेयर्स भी हैं, ऑडियंस भी है, पर वो दो गोल पोस्ट नहीं है। अब कल्पना कीजिए, वो दो गोल पोस्ट नहीं होंगे तो वो खेल कैसा होगा। ठीक इसी तरीके से हमारा जीवन है। हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास कोई लक्ष्य है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बना लीजिए। कैसे बना जाए, इसके लिए आप हमारे और वीडियोस भी देख सकते हैं। पर कैसे अचीव किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सेल्स इंडस्ट्री में हैं, वो लोग अपने जीवन में लक्ष्य बना के चलते हैं। नॉर्मली काफ़ी सारे लोग हैं जो जीवन में कोई ना कोई टारगेट बना तो लेते हैं, पर वो अचीव नहीं होता। आखिर इसकी क्या वजह है? तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आप अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कैसे करें। इसके लिए मैं एक छोटा सा स्लोगन आपको दूंगा कि अपने जीवन में लक्ष्य को अचीव करना है तो दिया जलाएं। इसको समझने के लिए कहानी का सहारा लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से रात के समय एक मंदिर का सफ़र तय करने निकला। उसे अपने घर से मंदिर जाना था और घर से मंदिर की दूरी करीबन 10 मील थी। अब रात का वक्त था, काफ़ी अंधेरा था, तो उसने एक लालटेन ली और वो घर से निकला। उसने देखा कि उस लालटेन की जो रोशनी है वो सिर्फ 10 फीट दूर तक ही जा रही थी और सफ़र 10 मील का था। अब 10 फीट की दूरी थी तक रोशनी जा रही थी और 10 मील का सफ़र था। उसने कैलकुलेट करना शुरू करा कि 10 मील डिवाइडेड बाई 10 फीट तो मैं कितने टाइम पे पहुंचूंगा। उसे नज़र आया कि तो बहुत आगे तक जाना पड़ेगा और इसकी रोशनी इतनी आगे तक नहीं जा रही, मैं कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। तो वो वहाँ पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा दिन होने का। हर इंसान अपने जीवन में इसी तरीके से अपने टारगेट्स को कैलकुलेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि नहीं यार, ये शायद पूरा नहीं हो पाएगा, अरे अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब ये पूरा नहीं हो पाएगा। पर उसी के बीच एक बुजुर्ग आदमी आया दिया जलाकर, और वो दिया जलाकर वहाँ से चल रहा था। एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा और आगे बढ़ता चला जा रहा। वो डाल्टन वाला व्यक्ति उस बुजुर्ग आदमी को देखता और कहता है कि बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं रात में? उन्होंने कहा मंदिर में जा रहा हूँ। ओके, मैं भी को भी मंदिर जाना है, पर इंतज़ार करते हैं, सुबह चलेंगे। कहता क्यों, सुबह क्यों चलेंगे? अरे बाबूजी, आपके हाथ में एक दिया है, कैसे पहुँचोगे इस दिए से? 10 मील का सफ़र है और ये दिया तो सिर्फ एक कदम आगे तक की ही रोशनी दे रहा है, उसके आगे का सफ़र कैसे दिखेगा? बुजुर्ग आदमी कहता है आपके पास तो लालटेन है, वो 10 फीट तक आगे दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना आप उस लालटेन से सफ़र तय करें, मेरे दिए पे ना ध्यान लगाते हुए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा दिया एक कदम आगे का सफ़र दिखा रहा है, तो वो एक कदम का ही मुझे हमेशा सफ़र दिखाता रहेगा। जैसे ही मैं अपना एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, वो फिर एक कदम दिए की रोशनी आगे बढ़ जाएगी, फिर मैं अपना एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, फिर वो दिए की रोशनी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। यानी कि जब जब मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा, तब तब वो दिए की रोशनी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। यानी कि मैं उस रोशनी तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। हाँ, मैं उस रोशनी तक कभी पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, पर मैं उस मंदिर तक इस रोशनी के जरिए कभी ना कभी पहुंच जाऊंगा। मेरे दोस्त, आपके पास भी एक लालटेन है जो 10 फीट तक की रोशनी दे रही है, और आप कभी भी उस 10 फीट को पूरा नहीं कर पाओगे। आप उस 10 फीट की रोशनी तक नहीं पहुंच पाओगे, उस रोशनी को खत्म नहीं कर पाओगे, पर आप उस मंदिर तक जरूर पहुंच जाओगे। असल में हमें अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बनाने के बाद जो महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए वो ये कि हमें प्रत्येक दिन उस लक्ष्य से जुड़ा हुआ, हमें कोई ना कोई उस संकल्प से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक स्टेप डेली लेना चाहिए, प्रत्येक दिन लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग मोटिवेटेड हैं, अभी इस तरीके की वीडियोस हम और आप देखते हैं या कोई किताब पढ़ लेते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम निकल पड़ते हैं आज कोई कार्य निकलने। 2 दिन कार्य करा, 3 दिन हमने उसके रिलेटेड लक्ष्य से अपने रिलेटेड कोई काम किया और उसके बाद हम बैठ गए। फिर 2-3 दिन बाद फिर कुछ शुरू करा और धीरे धीरे हम डेड पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। हर इंसान यही करता है। ज्यादातर लोग लक्ष्य को सिर्फ इसीलिए ही अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रत्येक दिन कोई ना कोई स्टेप नहीं उठाते जिसकी वजह से वो अपने टारगेट के नजदीक जा पाए। वो 10 मील का सफर जो आपके घर से शुरू होकर उस मंदिर तक जाता है, वो तभी पूरा होगा जब आप प्रत्येक दिन कोई एक एक्शन लेंगे। हर बार कोई एक कदम आगे बढ़ाएंगे, दिए की रोशनी ऑटोमेटिकली आपके आगे दिख जाएगी। फिर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर दिए की रोशनी आगे बढ़ जाएगी। वो दिए की रोशनी वो संकल्प है और वो लक्ष्य है, वो मंदिर है जहां पर आपको जाना है। आपका संकल्प दिए की रोशनी बनकर आपको आगे का रास्ता दिखाता चला जाएगा। और मजेदार बात, आज जो आप एक्शन लेंगे, आज लिए हुए एक्शन के द्वारा कल की एक्शन की आपकी ऑटोमेटिकली प्लानिंग तैयार हो जाएगी।
यानी कि अगले दिन का दिया, अगले दिन वो दिया ऑटोमेटिकली आपको रोशनी दिखा देगा। फिर आप अगले दिन कोई एक्शन लेंगे, फिर तीसरे दिन कोई प्लानिंग आपको दिख जाएगी। फिर इसी तरीके से करते करते हर दिन आपकी प्लानिंग होती रहेगी और हर दिन एक एक्शन होता रहेगा और आप जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। समस्या तो यही है कि लोग एक्शन नहीं लेते, हर दिन एक्शन नहीं लेते। हर दिन कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी, वो भी ऐसे टाइम पर भी जब पूरी दुनिया रुक रही है, जहां पर लोगों के कामों को दिक्कतें आ रही हैं, जहां पर लोगों की कमाई बंद हो रही है, ऐसे टाइम पर आप अपने लक्ष्य तैयार कर रहे हैं और उनको पूरा करने की बात कर रहे हैं। वो तभी संभव है जब आप प्रत्येक दिन कोई ना कोई एक्शन लेना शुरू करेंगे। तो एक्शन लीजिए, दिया जलाएं। अब आपने एक्शन ले लिया। अब एक्शन लेने के बाद ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, पर इसको अनोखे तरीके से हम इस तरीके से समझ पाए। पर इसके अंदर एक चीज़ और जुड़ती है कि ये बात, इस तरीके की वीडियोस आप कई बार देखते होंगे, पर आखिर क्या वजह है कि हम समझते तो हैं पर लाइफ में क्रांति नहीं हो पाती। जी, ये एक अलग टॉपिक मैं इसके साथ और जोड़ रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आखिर क्या वजह है कि हम समझते तो हैं पर फिर भी लाइफ में कोई क्रांति नहीं आ पाती। क्यों लाइफ में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आ पाता? हम ऊपर से तो तैयार हो जाते हैं ये सोचने पे कि यस अब हमें बदलना है, पर क्यों अंदर से सब कुछ नहीं बदल पाता? क्यों हमारी लाइफ में वो टारगेट्स हमारे पास नहीं आ पाते? हम चीज़ों को क्यों अमल नहीं कर पाते? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये कि समझने वाला कोई और है और करने वाला कोई और है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक तो है हमारा ये बुद्धि, ये एक हमारा मन, और एक है हमारे एक अवचेतन मन, एक अवचेतन बुद्धि। आपके शरीर में सिर्फ खून ही नहीं बहता है, ऊर्जा भी बहती है। आपकी खून का संचार करने में मदद करता है आपका हृदय, आपका दिल, पर उस ऊर्जा को संचार करने में मदद करता है वो आपकी अवचेतन बुद्धि, आपकी अवचेतन मन। इस बुद्धि से 10 गुना ताकत रखता है वो अवचेतन मन। इस मन से, इस बुद्धि से 10 गुना ताकत रखती है वो अवचेतन बुद्धि। और उस 10 गुना ताकतवर चीज के सामने इस एक की ताकत बहुत कमजोर पड़ जाती है। तो आप समझते हैं इस बुद्धि से, पर आप अवचेतन बुद्धि तक, अवचेतन मन तक वो सब बातें नहीं ले जा पाते, जिसकी वजह से चीजें बहुत अच्छे तरीके से अमल नहीं हो पाती। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझे, आपने ये कई बार सुना होगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना सेहत के लिए बहुत गलत होता है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, पर उसके बावजूद भी आपने अपनी लाइफ में कई बार क्रोध किया होगा। और आज भी कभी ऐसा हो जाता होगा कि आप गुस्सा करने लग जाते होंगे। लोग आपको बोलते होंगे, अरे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से सेहत खराब हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा, गुस्सा मत करो। कई लोगों के रोकने के बावजूद भी आप लगातार गुस्सा करते रहते हैं। क्यों? हाँ, देखिए, एक घर है, उस घर के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ है। आपने उस चौकीदार को तो समझा दिया कि गुस्सा करना गलत बात है, वो चौकीदार भी समझ गया कि हाँ गुस्सा करना गलत बात है, पर उस घर के अंदर एक मालिक बैठा हुआ है घर का, जो बंदूक लेकर आ गया और गुस्सा करने दिखाने लगा। अब ये चौकीदार, इसे तो पता है कि गुस्सा करना गलत बात है, पर वो भी अपने मालिक के आगे क्या करे, क्योंकि शक्तिशाली तो मालिक है, असली पावर तो मालिक के हाथ में है। मालिक गुस्सा कर रहा है तो वो करने दे रहा है, ये भी हाथ पांव जोड़ के उसके आगे पड़ गया। ठीक इसी तरीके से हमारा अवचेतन बुद्धि, अवचेतन मन उसी मालिक की तरह है। आपके अवचेतन मन में अगर ये बात पहुंच गई कि गुस्सा करने से चीजें खराब होती हैं, तो यकीन मानिए आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। यही कारण था कि पुराने जमाने में कई योगी, कई साधु ये बात लोगों को बोलते थे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और वो स्वयं भी कभी गुस्सा नहीं करते थे। ठीक इसी तरीके से ये बात हमें भी समझने की जरूरत है, और बहुत सारी चीजों को ना भी समझने की जरूरत हो तो ये तो अवचेतन बुद्धि को समझाने की जरूरत है ही कि हमें प्रत्येक दिन एक्शन लेने होंगे, अपने लिए एक लक्ष्य तैयार करना होगा। पर लोग अवचेतन बुद्धि को नहीं समझा पाते, जिसकी वजह से वो चीजों को बेहतर तरीके से अमल में नहीं ला पाते। हम सब ने अपने दिमाग पर, अपने चेतन बुद्धि पर एक परत चढ़ा रखी है। इसका एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। एक लाला मटका चंद थे, उनको एक लॉटरी का टिकट लग गया, उन्होंने लॉटरी खरीदी और वो नंबर उन्हें लग गया और उन्हें पैसा आ गया। जब उनको पैसा आया तो गांव वालों ने उनसे पूछा कि यार तुम पे इतना सारा पैसा आ गया कैसे? कि मेरी लॉटरी लग गई। तुम्हारी लॉटरी लग गई कैसे? कि मैं 3 दिन से एक सपना देख रहा था और तीनों दिन से लगातार मेरे सपने में 7 नंबर आ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी नंबर पर पैसा लगाता हूं। तो कितने नंबर पर पैसा लगाया? कि 7 नंबर 3 बार मेरे सपने में आया, तो मैंने 7 या 28 नंबर पर पैसा लगा दिया और मुझे लॉटरी मेरी लग गई। जी, 7 या 28 नंबर पर पैसा लगा दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7 या 28 नंबर पर पैसा लगा दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 या 21 होते हैं, 28 क्यों बोल रहे हो? जी, यही बात 7 या 28 नंबर पे मैंने पैसा लगा दिया। गांव वालों ने भी यही बात बोली जो आप सोच रहे हैं कि भैया 7 या 28 नहीं, 7 या 21 होते हैं। तो लाला मटका चंद बोलते हैं मुझे नहीं पता कितने होते हैं, मैंने तो 28 नंबर पर पैसा लगाया और मेरी लॉटरी लग गई।
एक ऐसा व्यक्ति जिसको समाज के बारे में कुछ नहीं पता, गणित के बारे में कुछ नहीं पता, जो इस दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, आप उसे अपने पास लाइए और उसे सिखाइए 7 या 28 होते हैं। यह बात उसे सिखाते सिखाते 10 साल, 20 साल, 30 साल गुजार दीजिए, 31वें साल आप उससे पूछे 7 कितने होते हैं, तो वो बोलेगा 28 होते हैं। असल में हमारे अवचेतन मन में वो गणित बैठ चुका है कि 7 या 21 होते हैं, 2 गुणा 2 4 होते हैं। अवचेतन बुद्धि में ये गणित पूरी तरीके से अपनी जगह बना चुका है। पर अगर इसी की जगह ये बताया जाता कि 2 गुणा 2 5 होते हैं, 7 या 28 होते हैं, तो शायद ये अवचेतन, मैं माफी चाहता हूं, शायद ये लॉजिक आपको हजम ना हो रहा हो, पर सच्चाई यही है कि जितने भी कार्य हमारे जीवन में होते हैं, चाहे वो काम सही हो रहे हो चाहे गलत हो रहे हो, उसको करवाने वाला हमारा अवचेतन मन है, हमारी अवचेतन बुद्धि है। आप अपने घर के अंदर खजाना रखते हैं साहब, और घर के अंदर भी कोई ऐसी गहरी तिजोरी में, ऐसी गहरी जगह पर खजाना रखते हैं जहां के बारे में किसी को कोई पता ना चले। आप घर के बाहर खजाना नहीं रखते हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो शरीर है ये हमारे उसी घर की तरह है। आप ऊपर से समझते हैं पर उस खजाने को अपने अंतर मन तक, अपनी अवचेतन बुद्धि तक, अपने अवचेतन मन तक नहीं ले जा पाते, जिसकी वजह से प्रॉपर चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। एक खजाना आपको मिल रहा है पर आप उसका इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आपकी ये बुद्धि जो है ये पेन ड्राइव है बस, और कुछ नहीं है। यही वजह है कि आप किसी को भी सुनते हैं और कहते हैं हाँ हाँ पता है, ये जो तुम समझा रहे हो ये सब हमें पता है, क्योंकि उस मेमोरी कार्ड में 100 चीजें आपने भर रखी हैं, इस पेन ड्राइव में 100 चीजें भर रखी हैं। पर ये डाउनलोड जब तक नहीं होगा, जब तक वो चीजें अंदर जाके डाउनलोड नहीं होंगी, तब तक काम नहीं बनेगा मेरे भाई। तो चीजों को डाउनलोड करना शुरू करिए, उस पेन ड्राइव से चीजों को अंदर ले जाना शुरू करिए। ये कुछ ऐसी बात है कि एक आदमी ने एक व्यक्ति से बोला कि वृक्ष को पानी दोगे तो फल और फूल आएंगे। उस पगले ने पत्तों को पानी देना शुरू करा, पत्तों को पानी दिया, पता लगा कि कुछ नहीं आया। तो क्या इसका मतलब जल में कमी है? क्या मतलब वो आदमी पागल है जिसने बोला वृक्ष को पानी दो? नहीं, प्रॉब्लम यहां पर है कि उसने ये बोला वृक्ष को पानी दो, फल और फूल आएंगे। उसका मतलब ये नहीं था कि पत्तों को पानी दो, उसका मतलब ये था कि वृक्ष की जड़ों को पानी दो। और कमाल की बात देखिए, प्रकृति का नियम भी कितना शानदार है कि आप पत्तों को पानी देंगे तो उस पेड़ के पास कोई ऐसा नियम नहीं कि पत्तों को देने वाला पानी जड़ों तक पहुंच जाए। उस पेड़ के पास कोई नियम ऐसा नहीं कि पत्तों को पानी देने के बाद वो पानी जड़ों तक पहुंच जाए, पर हां, जड़ों को दिया जाने वाला पानी पत्तों तक जरूर पहुंच जाएगा। इसी बात के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इस बुद्धि को समझाने से काम नहीं बनेगा। ये तो एक पेन ड्राइव है, ये तो सिर्फ एक मेमोरी कार्ड है जो आपके अंदर ईश्वर ने लगा रखा है। असल में जो सारा डाटा सेव होना चाहिए, जहां से चीजें काम करना शुरू करेंगी, जहां से सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, असल में वो आपकी अवचेतन बुद्धि है, आपका अवचेतन मन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इस तरीके के वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने सभी सहपाठियों के साथ शेयर करें, साझा करें। धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा, जय भारत।